हेलो, कैसे हैं? बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आय हाय हाय आय हाय हाय। राफे साहब, ये क्या आपके रसूल ऐसी औरतों की बेइज्जती कर रहे हैं? ये क्या मामला है? कैसे तुम लोग ऐसे गंदे मजहब को स्वीकार करके बैठे हो यार? तो तुम्हारा मजहब मतलब अच्छा है ना, जिसको तुम फॉलो कर रहे हो। ये गंदगी है या नहीं है? ये महिलाओं की, खवातीन की बेइज्जती करना है नहीं? किसी को भी रंडी बना दे रहे, जानिया बना दे रहे। ये क्या है? टैटू करवाए तो बहन लानत। ये कहाँ बनते हैं? ये कहाँ यार, ये तो तुम्हारे रिलीजन, ये तो सवाब का काम है ना कि बिकनी पहना के बच्चियों को दौड़ाओ, नंगा कर दो, ऐश करो, मुंह मारो। ये सब तो तुम्हारे धर्म में तो अच्छा है ना। अरे वो छोड़ दो, अभी जो सवाल है उस पे जवाब दो ना। ये तुम्हारे रसूलुल्लाह किसी को भी जानिया, रंडी ये देखो सब बना देखो देते? ये अच्छे इंसान है? देखो देखो भाई, पहली बात तो मैं जो है यहाँ पे सवाल का कुछ सवाल के जवाब लेने आया हूँ, क्योंकि मैं इतना बड़ा आलिम नहीं अच्छा, हूँ कि सवाल का आपको खुद सवाल। जवाब नहीं दोगे? जिस रसूल को दिमागी अपंगता के साथ, अंधविश्वास के साथ मानते हो, उस पे जवाब देने की हिम्मत नहीं रही? शायद यही यही वजह जब तुम कहते हो कि जो मुरीद है उनको जो कत्ल क्यों करो, बस यही वजह है भाई। वो कत्ल नहीं करो, क्या? उसको तो पीस पीस छोटी 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 बोटियां करो भाई। अच्छा, मुल्हिदों की छोटी छोटी बोटियां करनी चाहिए? तुम्हारी तो होगी, जैसे तुम लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो, तो तुम्हारी तो कौन सी इंशाअल्लाह लैंग्वेज बहुत जल्दी इस्तेमाल होगी। किया? बहुत जल्दी होगी भाई तुम्हारी। ये तुम जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हो, तुमको हाँ, समझ नहीं आ रहा क्या तुम भाषा क्या बोल गलत रहे इस्तेमाल किया है? जरा बताइए, क्या भाषा? तुम्हारे रसूल हो। जो है वो औरतों को रंडियां बना रहे हैं। देखो ये अच्छी भाषा साहिल, है, और हम सिर्फ बता रहे हैं, तो वो गलत भाषा है। साहिल, आपका आपका हाँ? जो है, आपका कत्ल लाजिम हो गया। अब आप हद पार कर चुके हो भाई। बहुत हो गया यार भाई साहिल। अब तुम्हारा भाई बहुत जल्दी कुछ करना पड़ेगा भाई, तो इंडिया हो कैमरा या ऑन करके, पाकिस्तान। कभी कभी तुम्हारे पिछवाड़े में अगर दम है तो सुन कैमरा लो, ऑन करके धमकी क्यों नहीं देते यार? तुम्हारी सुन इतनी लो, फट्टी क्यों है? सुन लो भाई, मैं कैमरा स्टार्ट करके भी बोल सकता हूँ, लेकिन अब तुम तो हद पार बोलो, कर लिए भाई साहब। स्टार्ट कर क्या तुम कैमरा। समझ सकते हो? स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करके बोलो, चलो। ये ये मत समझो कि तुम इंडिया में हो तो सेफ हो भाई। तुम कहीं भी कोने में कोई भी अरे इधर यार, चले जाओ। बाकी बातें बाद कैमरा में ऑन कर, पहले करके बोल दो कैमरा ना, ऑन कर। धमकी दे दो। कोई मुश्किल नहीं। कैमरा ऑन करके यार देखो। बोटी यार बोटी तुम्हारे करने वाले पापा के से पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि वो कैमरा ऑन करे? तुम्हारे पापा से बात करो तो बीच में क्यों बोले? बेटा बाप से बात कर रहा हूँ ना, तुम चुप रहो। तुम्हारा हाँ बाप हूं मैं। तुम्हारे में इतनी भाई। हिम्मत है राफे साहब, उबैद साहब, सस्ते गालिब साहब, तो कैमरा ऑन करके धमकी दो ना। क्या हो गया? क्या कैमरा मसला है? अल्लाह बचाने वाला है। अल्लाह पे यकीन नहीं है आपको कि अल्लाह बचाएगा मुझे? मैं अल्लाह का दल्ला बन के उसके दुश्मनों का बेटा, कत्ल करूंगा तो अल्लाह बचाएगा? इतनी तुम्हारे में, इतना ईमान भी नहीं बच गया तुम्हारे अंदर? देखो शाहिल बेटे, मेरे बच्चे, तुम बहुत जल्दी अब जो निपटने वाले भाई तुम्हारा बोल रहे बाप हो। हूं मैं भाई, तुम्हारा बाप हूं। जैसे कौवा जैसे तुम्हारा बाप गीदड़, हूं। जैसे गीदड़ जो पेट जब भरता है तो अपनी आवाज बाहर निकालने लगती है, वैसे तुम उबैद गीदड़ तो कैमरा ऑन तू है कर। ना भाई। उबैद कैमरा ऑन कर, फिर बात कर। तेरी अरे अम्मी को गीदड़ लाके तो देखा। तू है। गीदड़ तो तू है, जो तू चेहरा नहीं दिखा रहा। मेरा चेहरा तो दुनिया के सामने है, मैं तो बोल रहा हूँ बिंदास। गीदड़ तो तू है जो धमकी दे रहा है, काटने की बात कर रहा है, और यकीनन तुम्हारे दिलों में ये तमन्ना है कि मुझे खत्म कर दिया जाए, मेरी बोटी बोटी बना दिया जाए। यकीनन तुम्हारे दिलों की चाहत है, मुझे पता है ये। क्योंकि ये जो चाहत है, ये तुम्हारे अंदर, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। ये चाहत तुम्हारी जो अंदर आई है, ये तुम्हारी दिमागी अपंगता और इस्लाम की वजह से आई है। वरना तुम नहीं, दूसरे लोगों की जानों की वैसी ही अहमियत करते जैसा खुद की जानों की करते। मासूम मत बन बेटा, मासूम मत बन, इतना मासूम मत अरे बन, लोगों मैं के कब बोला मैं मासूम हूं? मैं तो बड़ा कभी ना हूं। इतना मासूम मत बन।
मासूम है? जरूर मैं ना हूं, ना मैंने कभी दावा किया और ना मैं कभी बना मैं मासूम हूं। मैं तो जो हाँ हूं वो हूं, डंके की चोट हाँ, पे। तो तेरा अभी तेरी इतनी हिम्मत है, या तो रसूलुल्लाह को डिफेंड कर, या तो कैमरा ऑन कर और धमकी दे, और उसके कैसी बाद बात, देख फिर क्या होगा मामला। कैसी बात, तू क्या कर लेगा, क्या कर लेगा लौड़े। मैं क्या अपने पाकिस्तान या कहीं और का हूं, मैं भी इंडिया का हूं लौड़ा, थैंक तो यू। कैमरा ऑन करना, लौड़ा दूं तेरे मुंह में। बस बस अब तेरा बस आखिरी चैनल वैनल कैसा चल रहा है साहिल, कुछ बताएगा यार, बहुत ठप लग रहा है मामला। यार अब तो जाने वाला है गांडू ना। हो तुम पांडी, तुम गांडू हो, गांडू गांडू। इसको बुखार, अरे बुखार नहीं है, इसके गांड में कोई चीज बढ़ गई है। साहिल, साहिल ऊपर 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 मिलेगा ना तो फिर यार वहां पर, किधर? ऊपर जब मिलेगा भाई मर के तो फिर रोना मत ऊपर भाई, पहले किधर? बता दे। अरे ऊपर ऊपर किधर? ऊपर ऊपर, कौन सा ऊपर बे? छत पे। अरे 171 फ्लोर पे ऊपर। यार तुम लोग भी अजीब लोग हो यार, क्या दिमागी अपंगता है। एक हाँ, वो क्या कहते हैं, तुमको चूतिया बनाया गया, जन्नत जहन्नम का चूरन दिया गया, आखिरत का चूरन दिया गया, तुम उसी को कौन मानते हो जन्नत यार। जहन्नम, जुबैद यार, कहाँ जन्नत क्या जहन्नम की बात इंसान हो हो रहा है, यार तुम लोग, गटर छाप। कहाँ थोड़ा तो दिमाग कहाँ लगाओ यार, थोड़ा तो बुद्धि का इस्तेमाल करो यार। नहीं, कहाँ जन्नत की मैं बात किया हूँ, मैं तो 171 फ्लोर की बात की हूँ। तुम यार तुम्हारा दिमाग है कि एकदम गोबर भरा है, गू भरा है क्या तुम्हारे दिमाग में, मैं तो जन्नत। अबे गू तो तुम लोग के दिमाग में भरा है और उसका सबूत तुम लोग आके देते रहते हो। चल जा बेटा, अभी तेरे बस की बात नहीं है। जब हिम्मत होगी, या तो रसूलुल्लाह को डिफेंड कर, या तो फिर अपना कैमरा ऑन करके मुझे धमकी दे, तो कुछ बात होगी, वरना फिर कोई सेंस नहीं बनता एक ही चीज रिपीट करके। नहीं, ठीक तू है? तू साबित कर दे, तू साबित कर दे कि तू पहले मुस्लिम था, बस खत्म। तू साबित कर दे, तू तो ऐसे ये ही तो जो है। अच्छा, अच्छा, मुस्लिम होने की शर्त क्या है बता? मैं जो कुछ सवाल पूछते हैं उसका तू जवाब दे दे तू बस। पहले शर्त तो बता। तो वही ना, शर्त यही कि तौहीद, और वही शर्त अल्लाह के को, ऊपर तू सारे मुसलमानों को फिर ये करेगा, क्या सारे मुसलमानों को उसी पे जज करेगा फिर? भाई मुसलमान होने की शर्त बता, क्या शर्त है मुसलमान होने की, तो मैं उस हिसाब से साबित करता हूं, और सारे मुसलमानों को उसी पे जज करेंगे हम कि कितने % मुसलमान जो है दुनिया में फिर बचते हैं। बता, शर्त बता तू, कुरान और हदीस इस से मुझे ये शर्त बता कि एक मुसलमान होने के लिए क्या उसको करना पड़ता है, क्या मानना पड़ता है, फिर देखते हैं कि मैं उसमें फिट होता था पहले या नहीं होता था, और आज जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं वो फिट होते या नहीं होते, हम चेक कर लेंगे। शर्त बता चल। शर्त ये है कि उस ईश्वर की ये बंदगी करो जो किस सर्वशक्तिमान है, ईश्वर की? किस ईश्वर की? अल्लाह की। ओके, तो ये शर्त है। हाँ, ओके, और रसूल को मानना शर्त नहीं है? पहले अभी तो पूरी बात तो सुनो तुम तो यार। और रसूल पे जितने भी ईमान जिस जिस चीज पे लाना, अल्लाह की किताबों पे, अल्लाह के रसूलों पे, मलाइका फरिश्तों पे, आखिरत के दिन पे, दोबारा मरने के बाद उठाए जाने पे, अच्छी बुरी तकदीर पे, इस पे तो ईमान लाना ही पड़ेगा आपको। ओके, हाँ, ठीक है, तो जाके चेक कर ले पहले मैं ये मानता था या नहीं मानता था। तो भाई तो तू अपने मुंह से तो ये बता कि मैं एक सवाल तो पूछूं, कम से कम जो एकदम आम सा सवाल हो तो तू अरे बता दे। तूने जब खुद बोल दिया कि ये शर्त है कि अल्लाह पे यकीन रखना, उसके किताबों पे, उसके मलाइका पे, अच्छी बुरी तकदीर पे, तो ये शर्त है, तो ये सब मैं मानता था। जाके चेक कर ले, तूने खुद शर्त बताई, मैंने कह दिया हाँ मैं मानता था। आप मानते थे तो, लेकिन ये तो बताओ, अगर आप इतना मानते तो आप ये नहीं था, अगर ये मानता था तो। नहीं, तो छोटा छोटा सा सवाल भी तो फिर आपको मालूम ही होगा ना, जब जो भी ये जो करते सब मानते तो थोड़ा बहुत जानते भी है ना इस्लाम को। अबे जब इतना मान लिया तो और जानने की क्या जरूरत है? भाई तो फिर बस इतना सिर्फ जान के फिर क्या कर दो तुम, कैसे, क्या तुमको मुसलमान मालूम है नहीं क्या होता है। इतना जान के। एक मिनट, इतना जान के मुसलमान नहीं होता इंसान, ये इतना मान के मुसलमान नहीं होता।
तो फिर भाई तुम डिबेट किस बात की कर रहे हो, जब तुमको इतना ही मालूम था तो ये फिर तो दूसरी बात है। जो तूने अभी सवाल रखा था, तूने जो क्लेम रखा था कि मैं मुसलमान था भी या नहीं, उसकी खुद तूने वो दिया है, पैरामीटर दिया है। उस पैरामीटर को मैं कह रहा हूं, इस पे तो मैं मानता था। तो अब इस पे और कौन सा सवाल तुझे करना है, जब तूने एक पैरामीटर रख दिया ऑलरेडी। तुम लोग कितने बड़े दिमागी बेवकूफ हो यार, दिमागी अपंग हो। तुम ये सब मानते थे, इन सब पे मानता तुम्हारा, जी बिल्कुल था। फिर कैसे तुम जिंदे हो गए? अबे क्योंकि पागल तू जैसा अभी दिमागी अपंग है, वैसे ही मैं दिमागी अपंग था कुछ सालों पहले। हम मानते थे, अंधविश्वासी थे, हमने जाना नहीं था। जब जान लिया उसके बाद बाहर निकले। तो अब कहाँ, मान लो दिमागी अपंग था। मान लो तुम्हारा, फिरकों में उलझाया रखा था, ताकि हम इस्लाम की गंदगी के ऊपर कभी सवाल ही ना उठाए, उस तरफ सोचे ही नहीं। तो मेरे बच्चे फिर अब कहाँ पे, कौन से बंगले में चले गए, अब कौन से महल में चले गए? बाबू तू मेरा बच्चा है। मैं ऐसे इंसान को जो औरतों को इस तरीके से गालियां दे रहा हो, ऐसे को मैं अपना रोल मॉडल और रसूल क्यों मानूं, ये बता। एक वजह बता दे कि ऐसा शख्स जो औरतों को दबा रहा है और उनको रंडी और जानी बना रहा है, ऐसे को मैं अपना रोल मॉडल क्यों मानूं, एक वजह तो बता। भाई अब और जितना गंदा बोलना है बोल ले, तेरा चैनल अब नहीं चलने वाले मेरे सामने बच्चे। लिखा हुआ है, सामने मेरे अडल्ट्रस। बच्चे अबे शादी करने के बाद भी उसको अडल्ट्रस कह रहा है तेरा रसूल। मेरे को सुनता थैंक यू जा, बोलो, मैं तुमको करता जा। कंटेंट दे रहा हूँ। थैंक यू बोलो, मैं तुमको कंटेंट दे रहा हूँ। थैंक यू बोलो, मेरा मेरे जो है मेरा लंबी चूसो, थैंक यू बोलो। पागल हो गया पूरा। पागल चुसाता मैं हूं तुम लोग को, और तुम्हारी अम्मी अप्पी लोग को भी। बड़े मजे ले लेके चूसती है। ठीक है, भेज देना अम्मी अप्पी को तेरी। चल निकल जा अभी यहां से। अच्छे से बात नहीं करेगा तो वैसे ही सुनेगा। तुम लोग खुद मजबूर करते हो हमको गंदी बात करने से। तो अगर बोलोगे तो फिर अच्छे से सुनोगे भी, याद रखना है। और शुक्र करके मैं तुम लोग तक ही रहता हूं, आगे नहीं जाता हूं जहां पे तुमको और ज्यादा झटका लगे, क्योंकि मेरा वो काम नहीं है, मैं नहीं करता हूं। शुक्र कर। अभी एडम होता तो कहां कहां जाता वो तेको भी अच्छे से मालूम है, तो फिर भी बच गया समझ। अपने रसूल को दिफा नहीं कर सकते, बस मरना मारना, मरना मारना, मरना मारना, मरना मारना, यही तुम्हारा है। बस इतना ही तुमको आता है। अरे दिफा करो ना। एमडी वसीम साहब। हेलो जी प्यारे भाई, मोमिन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजें पढ़ते हैं प्यारे भाई? हाँ ओके, अत्तहियात सुना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतहियातु लिल्लाहि व सलावतु व तय्यबतु। अस्सलाम वालेकुम। जी रुको एक सेकंड। भूल गए? अतहियातु लिल्लाहि व सलावतु व तय्यबतु। अस्सलामु अलैहि नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैहि व अला इबादिल्लाहि सलही अस्वातु। क्या मोमिन बनेगा रे भाई तू? अरे नमाज पढ़ता है, अत्तहियात नहीं आता है। दिन में कितने बार की पढ़ना पड़ता है अत्तहियात बैठ बैठ के? 4 रकात में 2 बार अत्तहियात पढ़ना पड़ता है, 2 रकात में 1 बार पढ़ना पड़ता है, 3 रकात में 2 बार पढ़ना पड़ता है। अत्तहियात तक नहीं आता है तुझे, क्या मोमिन बनेगा तू? वो भी किधर से ऐसा लग रहा है पढ़ रहा है। जा यार, मोमिन भी नहीं है तू। दरूद शरीफ सुनाऊं? मोमिन नहीं है तो तू डिसाइड करेगा कौन है मोमिन कौन नहीं है। तुझे अत्तहियात भी नहीं आता, तूने क्या सीखा? नमाज पढ़ता है, कहां से अत्तहियात, कौन से आलिम ने तेरे को सिखाया? होपलेस हो गया थोड़ा सा यार। हैं? अरे अचानक से ऐसे याद नहीं आती।
ऐसा कैसा नहीं आता थी, मेरे को नमाज पढ़े जमाना हो गया, मैं पढ़ के सुना सकता हूँ। चल ठीक है, मत दरूद कर बात। दरूद सुना, चल दरूद सुना, दरूद इब्राहिमी सुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा मुबारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये भी तूने सही से नहीं पढ़ा है। अरबी सीखा था? नहीं, कुरान पढ़ना नहीं सीखा? मैं उर्दू में पढ़ता हूँ। नहीं अबे उर्दू में नहीं, अरबी नहीं पढ़ता है अरबी नहीं पढ़ता। तो क्या ही मतलब है, अरबी भी नहीं सीखा तूने। जब इस्लाम को तूने सीरियसली लिया ही नहीं तो क्या दिफा करने के लिए आया इस्लाम का? बात करनी है नहीं करनी है यार, ये फाइनल बताओ। नहीं करनी तो निकाल दो, कोई बात नहीं, मुझे एक वजह तो बता कि तेरे जैसे लोगों को इस्लाम की दिफा करने की जरूरत क्यों पड़ गई, इसकी एक वजह बता दे भाई। तूने अरबी पढ़ना नहीं सीखा, तेरी उम्र कितनी है भाई? जरूरी है। हाँ ब्रैकेट बता, एग्जैक्ट मत बता। 15 से 20 साल के बीच में है, 20 से 25, 25 से 30। आवाज से ऐसा लग रहा है कि 20 से 25 के बीच में होगा। 18। 18 है, सोच 18 साल का हो गया, तूने अरबी पढ़ना तक नहीं सीखा, जो कि आम मुसलमान भी अगरचे वो फॉलो नहीं करते इस्लाम को, नमाजें नहीं पढ़ते, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को अरबी पढ़ना तो सिखाते ही है, हाफिज के पास भेज के या हाफिज को घर पे बुला के। मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हूँ, ठीक है, और मैं जो भी तालीम ले रहा हूँ मैं अपने घर से ले रहा हूँ। मैं कहीं वैसे मदरसे में मैं नहीं गया। भाई मदरसे में हम भी नहीं गए, और हम भी प्राइवेट स्कूल में ही पढ़े, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़े, उसके बावजूद भी हमको घर वालों ने सिखाया था अरबी। चलो ठीक एक है। वजह बता दे मुझे, तेरे को बराबर अत्तहियात नहीं आती, तुझे दरूद शरीफ भी बराबर से नहीं आती, चल मान लेता हूं मैं कि तू मुसलमान घराने में ही पैदा हुआ होगा, लेकिन एक वजह बता कि तेरे जैसे मुसलमान को ये क्या जरूरत पड़ गई कि तू यहाँ पे आके इस्लाम का दिफा कर रहा? क्यों क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी? जब तुम्हारे जैसे बैठे हैं यहाँ पे तो हमारे जैसे की भी तो जरूरत है ना। कैसे? लेकिन तूने तो खुद इस्लाम को सीरियस नहीं लिया, तूने अरबी नहीं पढ़ा, तू क्या इस्लाम का दिफा करेगा? मिल ले भाई। तूने जब खुद ने इस्लाम को सीरियस नहीं लिया, तू क्या दिफा करेगा? अगर तेरे अंदर वाकई में अल्लाह की, रसूलुल्लाह की मोहब्बत होती तो तू सबसे पहला काम तू अरबी सीखता, उसके बाद देखता कि मेरा अल्लाह मुझसे क्या कह रहा है, मेरा रसूल मुझसे क्या कह रहा है। तूने वो नहीं किया और सीधा मैदान में तू खुद ही मार लिया। अरबी में ही पता चलता है क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है। क्योंकि तेरा अल्लाह ने अरबी तो उतारा है, तो ट्रांसलेशन अल्लाह भी को तो ये है। अक्ल नहीं थी। तो ट्रांसलेशन तो भी है, कौन से जमाने में? 10 तरीके की ट्रांसलेशन है। अल्लाह को अरबी के सिवा कुछ आता कहाँ था? वरना वो तेरे जैसे और बाकी लोगों के लिए उनकी अपनी अपनी इसमें क्या कहते हैं लैंग्वेज में उतारता। उसके लिए क्या मुश्किल था कि एक अरबी, एक उर्दू, जितनी भी दुनिया की तमाम क्या कहते हैं उसको लैंग्वेजेस है, उस सब में उतारता कुरान को आसमान से। तुम्हारा अल्लाह तो खाली अरबी में उतार रहा है, उसको तो बाकी लैंग्वेजेस का पता ही नहीं है कोई। हाँ, तो बाकी और तुम्हारे मुल्ला मौलवी जो ट्रांसलेशन करते हैं वो खुद आपस में बटे हुए हैं। कोई कुछ ट्रांसलेशन कर रहा है, कोई कुछ ट्रांसलेशन कर रहा है, एक कह रहा है दूसरे का ट्रांसलेशन गलत, दूसरा कह रहा है तीसरे का ट्रांसलेशन गलत। तुम कैसे डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा मुल्ला जो है वो सही ट्रांसलेशन कर रहा है? सब बटे हुए हैं, तुमको आता है नहीं। कभी गौर किया इस बात पे वसीम? अच्छा ये बता, ईशा की कितनी रकात होती है? तुम्हें बात करनी है टॉपिक पे, नहीं करनी है ये बता मुझे। करता हूं मैं। ईशा की कितनी रकात होती है ये बता। अब मैं कुछ नहीं बता रहा, बात करनी है कर, मैंने निकाल दे। निकल जा तू। तेरे को अगर ईशा में कितनी रकात होती है वो भी नहीं पता है, तेरे को अरबी नहीं आती तुझे। पता, सुन सुन सुन, पता मुझे सब है, ठीक है। अच्छा फिर बता ईशा में कितनी रकात होती है? फिर तो पूछेगा कि ये भी सुना कि तेरे उस पर तो बात करनी नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ तुझे ईशा की नमाज रकात पूछूंगा और कौन सी कितनी रकात होती है वो पूछूंगा। चल उसके बाद चल टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। दिया
बोल, ईशा की कितनी रकात है, जल्दी बता, सर्च नहीं करना है। 17 होती है। 17 सर्च की कर कौन रहा कौन हूँ। सी होती है? क्या? कौन कौन सी होती है? 17 कौन कौन सी होती है? एक साथ 17 पढ़ना है। सुन्नत मुक़द्दा होती है। हाँ, सुन्नत रकात का नंबर बता के बोलना, इतनी रकात ये है, इतनी रकात ये है, इतनी रकात ये है। अरे यार तुम अपना ठीक मत करो बात। अब मैं तुझे मतलब यहाँ तुझे ये भी नहीं पता बैठा कि नहीं, कौन तुझे सब सी कुछ पता है, ठीक है? कौन सी रकात, कितनी रकात क्या होती है, तुझे ये भी नहीं सुन पता ले, है? क्या मोमिन बनेगा रे भाई तू? सुन्ना नफल वितर के होते हैं 13, ठीक है? हाँ, पूरा और बता मेरे बाकी को, बाकी स्टार्टिंग में चार। कितनी पढ़ना है? अरे यार तू अपना काम कर। एक काम कर, अपने कोई आलिम को लेके आ, तेरे बस की बात नहीं है, जा, अरे चल इस चीज से चल निकल ले। तेरे से मैं डिस्कशन करूंगा वहां पे, मोमिन हजरात बोलेंगे कि ये फेक लोगों को बिठा के बातें करता है। जाओ अपने उलमा को लेके आओ यार, अगर इतना ही दिल पे लग रहा है तो उलमा का लेके आओ, करेंगे उनसे बात। 18 साल का हो गया तू, जो कि मुझे तो लग रहा है तेरी आवाज से 20 के ऊपर का ही है, चल ठीक है, 18 साल का भी है, तो तुझे कुछ आता जाता है ही नहीं, तू क्या दिफा करेगा? तेरे अच्छा, पर भी नहीं निकले अभी तो। मजेदारी की बात यह है कि इसको आता जाता कुछ नहीं है, फिर भी उसका दिफा कर रहा है। वही तो, अजीब लोग है यार। लेके आओ अपने उलमा को, उठा के लेके आओ जो भोगते हैं, मिंबरों पे बैठ के जो भोगते हैं, उन उलमा को लेके आओ और बोलो इस्लाम का दिफा करे। सबकी जो है फटी पड़ी है एक्स मुस्लिमों से। बहुत उछलते थे इस्लाम 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 करके, आज क्या हो गया? बहुत बेवकूफ बना लिया लोगों को, अब क्या हो गया है? आओ ना, दिफा करो। अब दुनिया तो हकीकत जान ही रही है। अब तो हमारे जो नॉन मोमिन व्यूअर्स है वो खुद तुम्हारी बजा देते हैं यार। जितने लोग देख रहे हैं, बैकअप चैनल का अपडेट हमारे करना भाई दे रहे हैं, वॉचिंग जितनी है उतने लाइक्स नहीं है। क्या मोमिन हजरात है बाकी के? लाइक पे क्लिक करो यार, क्या मामला है? लाइक पे क्लिक करो। खान मारूफ साहब। हेलो। जी प्यारे भाई, मोमिन है? मैं पहले तो मोमिन थे, अब तो मोमिन नहीं हूँ, लेकिन क्यों मैं ऐसा अभी मोमिन नहीं है? इतना अच्छा मजहब छोड़ के क्यों चले गए आप? मैं जब से आप लोगों को ऐसे जो लाइव स्ट्रीम सुन रहा हूँ, उसके बाद मेरे पास तो अकल है कि सारे तो वो अरब का डेजर्ट की बालू नहीं है, इसीलिए थोड़ी बहुत सोच के फाइनली मैंने डिसाइड की 1 साल पहले कि ये मजहब, ये इस्लाम, ये सारी धर्म, ये ऐसा सारे मनुष्य ने बनाया है, कोई गॉड या फिर अल्लाह भगवान किसी के पास से नहीं आया। ओके, और मेरा हिंदी नमाजें पढ़ते कमजोरी थे है पहले? क्योंकि मैं बांग्लादेश से हूँ, अभी साउथ कोरिया में काम कर रही हूँ। अच्छा, सॉरी साउथ फॉर द कोरिया में लैंग्वेज। काम कर रही है आप, ये तो बहुत मस्त हो गया। कभी नॉर्थ कोरिया का भी दौरा मारो। होता तो ज्यादा नहीं मिलता इधर से। अच्छा, नमाजें पढ़ते थे पहले बंगाली पहले भाई? तो मैं सच्चा मोमिन थे, मतलब एक वक्त भी मैं जामात के अलावा एक अलाका भी नहीं पढ़ रहा था। अरे खूब वाह। कम टाइम ही थे मैं, मतलब एक मतलब ना मेरा नमाज काजा हो गया फिर छोड़ दिया था, ऐसा खूब कम थे। अच्छा, मतलब इतना शिद्दत से आप फॉलो कर रहे थे? जी जी। ओके, तो अत्तहियात याद है आपको? हाँ तो ये तो पहले तो याद था, अभी तो भूल चुका हूँ शायद। अच्छा, क्या आता है फिर? आयतुल कुर्सी आती है? तो ये पहले आती थी, अभी मालूम नहीं है, बहुत दिन हो गया है। लेकिन मेरा से सूरह फातिहा वो याद है शायद। यार क्या मतलब है, सूरह फातिहा तो हमारे नॉन मोमिन भाई लोग को भी पता है। आप 5 टाइम के नमाजी थे, कुछ अच्छा याद रहेगा ना आपको?
अत्तहियातु मैं एक बार कोशिश करता हूँ। करिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैना अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भूल चुका हूँ। अस्सलामु अलैना व अला अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि इबाद सालिहीन हाँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूल। चलो अब्दु व भाई जो रसूल। है वो ठीक है, मोमिन ही थे, 1 साल का गैप हो गया है तो हो सकता है कि भूल जाए। जोहर में कितनी नमाज होती थी? जोर में मतलब चार चार रकात फर्ज थे, और पहले हाँ तो 4 रकात सुन्नत, और उसके 4 रकात फर्ज के बाद 2 रकात सुन्नत, और कभी कभी 2 रकात और भी पढ़ता हूँ, मतलब अरे नौफल वाह हिसाब से। एकदम। चलो पास हो गए, पास हो गए। तो क्या हुआ ऐसा 1 साल पहले? मतलब मैंने जब क्लास 6-7 से मतलब इस्लामिक सारे चीज मतलब किताबें या फिर वाज ज्यादा सुनता था मैंने, लेक्चर्स ज्यादा हम्म सुनते थे। उसके बाद थोड़ी थोड़ी मैंने अमल करता था, और वो बहुत मतलब दिल से, इखलास के साथ, शिद्दत के साथ मैंने दिल से किया था। और उसके बाद जानकारी बहुत धीरे धीरे बढ़ते रही थी मेरा, जब मैंने 9 और 10 स्टैंडर्ड पास किया है, उसके बाद और भी ज्यादा बढ़ गया मेरा। मतलब उस टाइम से फुल 5 टाइम्स सालात मैंने पढ़ता था। और उसके साथ मैंने एक दिन भी, मतलब मेरे नींद नहीं आता, कोई लेक्चर सुने बिना मेरा नींद नहीं आती इस्लामिक लेक्चर्स। फिर जाकिर नाइक का तो बाद में तो मैं बहुत बड़ा फैन हो चुका था आपकी जैसा। फिर हाँ फिर जब धीरे धीरे मेरा बांग्लादेश का और भी ऐसे एथिस्ट है, उन लोगों का मैंने एक वीडियो धीरे धीरे देखने लगा। हाँ उसके बाद समझ में आने लगा है कि यार ये तो सही है। जब मैंने बचपन हाँ से ये इस्लाम की कोई हिस्ट्री या फिर कुछ कुछ आयत हादीस रूल्स इसके बारे में जब सुना था, मैं फर्स्ट टाइम मेरा मन में जहन में ये सवाल आती थी। लेकिन उस टाइम में मैंने इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की, तो मैंने सोचा कि नहीं यार, ये शैतान का धोखा है, ये जरूरत नहीं है, अल्लाह जैसे बोला है ऐसे ही है, ऐसे ही मानना पड़ेगा हम लोगों को, बस सिर्फ फॉलो करना है, बस इधर उधर देखना नहीं है। सिर्फ स्ट्रेट हाँ जाना है, नीचे देखकर बस। लेकिन जब ये सारे वीडियोस धीरे धीरे आने लगा, देखने लगा हूँ, और उसके बाद मेरा सारे समझ आने लगा कि यार फिर कुछ तो गड़बड़ है। और पहले मैंने तो हमारा सारे माचब तो हनाफी थे, उसके बाद मैंने आले हदीस बोलते हैं, फिर वहाबी, इसका जब सुना था इन लोगों का लेक्चर, फिर मैंने कन्वर्ट होकर उधर चली गया था। और उसके बाद अहले कुरान बोलती है, उन लोगों को लेक्चर सुना है, और उसके बाद कन्वर्ट होकर मैंने उस तरफ चली गई। और उसके बाद कन्वर्ट होकर अभी तो मेरे समझ में आ गया है कि ये सारे धर्म, ये सब कुछ फेक है, मैन मेड है, देयर वाज नो गॉड। अब तो आपको लोगों का फैन बन चुका हूँ मैंने। चलिए, भाई के अंदर काफी चेंजेस आया। पहले वो मेरे ख्याल से देवबंदी या बरेलवी थे, उसके बाद वो अहले हदीस हुए, फिर उसके बाद अहले कुरान हुए, और उसके बाद फिर उन्होंने इस्लाम को ही टाटा बाय बाय कर दिया। बहुत अच्छा लगा यार, बांग्लादेश से भी लोग जो है वो इस्लाम छोड़ रहे हैं। हालांकि वहां भी दिमागी अपंगता ज्यादा है, लेकिन कोई अगर अपना दिमाग चलाता है, थोड़ा सा सोचता है, तो जी उनको बिल्कुल वाजे हो जाता है कि भाई ये पागल बनाया गया है, ये मनुष्यों द्वारा जो है ये रचना की गई है इस कल्ट की, और इसमें उन्होंने अपना फायदा सोचा, मर्दों ने अपना फायदा सोचा और उस तरीके से डिजाइन किया। तो ये समझ में आ जाता है, बस थोड़ा सा अकल की बुद्धि लगाने की जरूरत होती है, जो कि हमारे खान मारूफ भाई ने लगाया। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन खान मारूफ साहब। खान मारूफ भाई के लिए एक एक जो है थैंक वो यू सो गुलाब का मच। फूल भेजे, ताकि मैंने कई दिनों से कोशिश की थी, सोच रहा हूँ कि आपके साथ लाइव में कैसे जुड़ सकूं, मैंने ढूंढ रहा था। और आपकी चैनल की लिंक मेरे को एक बहन ने दिया था, मेरी देश का एक ओके। बहन ने दिया था कि ये इंडिया का है, हिंदी आती है तो ये चैनल्स को फॉलो करो, बहुत अच्छा है।
और हाँ। लास्ट 1-2 महीने तक मैं सिर्फ आपको वीडियो ही देख रहा हूँ, आपको और एडम सीकर भाई का, जो पाकिस्तान जी। से है शायद। हाँ। ये 2 चैनल को मैंने देख रहा हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और जब भी सारे मेरे फ्री टाइम में आपकी चैनल सुने भी ना, अभी 2-3 महीने तक मेरी नींद नहीं आती। अरे वाह 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 वाह, क्या ठीक बात है। है भाई। हमारे जो है वो दिन रात जब भी मौका मिलता है हमारी वीडियोस देख रहे हैं, और इनके इल्म में इजाफा होगा वीडियोस देखने से। और जो भी बहन ने इनको हमारे चैनल का लिंक दिया है, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से आप सभी लोग, जितने भी लोग देखते हैं, कोशिश करिए कि अपने तक इन स्ट्रीम्स को ना रखें, इन वीडियोस को ना रखें, बल्कि लोगों तक पहुंचाए।